डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 11 आईएएस का हुआ ट्रांसफर। भोसकर विलास अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए गए। रोमा मंत्रालय उप सचिव बनी। अजीत वसंत सरगुजा के कलेक्टर और कुणाल दूतावत कोरबा के कलेक्टर बने। ₹3200 करोड़ के शराब घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। पेशी में कोर्ट आई थी। सौम्या चौरसिया शराब घोटाले में ईडी ने किया गिरफ्तार। धमतरी में तेज रफ्तार कार बिजली पोल से टकराई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कार के परखच्चे उड़े। क्रेन की मदद से हटाया गया। सूरजपुर में करंट लगाकर बाघ का शिकार। हाईकोर्ट सख्त। मारने के बाद नाखून और दांत उखाड़कर ले गए शिकारी। पीसीसीएफ को व्यक्तिगत शपथ पत्र के साथ देना होगा जवाब। रायपुर रायगढ़ सरगुजा में घना कोहरा। लाइट जलाकर चले वाहन। 2 दिन बाद पड़ेगी कड़ाके की ठंड। 3 डिग्री तक गिरेगा पारा। कई जिलों में शीतलहर चलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। एमसीबी क्षेत्र में ऑपरेशन जामवंत के तहत वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है। हसदेव इन होटल के पास लगाए गए पिंजरे में 2 शावक भालू को सुरक्षित पकड़ लिया गया, जबकि मादा भालू अभी भी बाहर है। मादा भालू की गतिविधियों पर वन विभाग और पुलिस की टीम लगातार निगरानी कर रही है। सुरक्षा को देखते हुए खेड़िया तिराहा से हसदेव इन होटल तक पैदल चलने वालों और आम लोगों की आवाजाही रुक गई है। कानन पिंडारी बिलासपुर से डॉक्टरों की टीम के पहुंचने की संभावना है। पूरे क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है। रायपुर में गौवंश हत्या और बजरंग बली की मूर्ति खंडित किए जाने की अफवाहों के बाद भारी तनाव फैल गया। आक्रोशित स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव कर नारेबाजी की। आरोपों के बाद पुलिस ने जेसीबी मशीन से खुदाई करवाई, लेकिन गौवंश के दफन होने की पुष्टि नहीं हुई। मामले को शांत करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जी, यहाँ पे टिकरापारा क्षेत्र अंतर्गत धर्मनगर है। वहाँ पे एक गौशाला, छोटा गौशाला संचालित था और इनका बताना है बीती रात्रि को जेसीबी के द्वारा कुछ अज्ञात लोगों द्वारा यहाँ पे जो प्रतिमा स्थापित होने वाली थी हनुमान जी की, उस जगह को, उस चबूतरे को और प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया है। साथ ही गौशाला को भी क्षति पहुंचाई गई है, जो उसमें संबंधित धारा में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। सर, जो सीसीटीवी फुटेज एक आ रहा है वीडियो में, एक पुलिसकर्मी की भी संलिप्तता दिखी। जी, वो पुलिसकर्मी अभी वर्तमान में ऐसा प्रमाणित नहीं हो पाया पुलिसकर्मी है, उसके बारे में पतासाजी की जा रही है। जी, यहाँ पे टिकरापारा क्षेत्र अंतर्गत छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन उत्खनन और प्रदूषण के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष में जमकर नोकझोंक हुई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि विधानसभा के आश्वासन के बावजूद सरगुजा से बस्तर तक जंगलों की बड़े पैमानों पर कटाई हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार 2 उद्योगपतियों के हित में खनन कर रही है। सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष गर्भगृह गया और स्वयं को निलंबित कराकर सदन की संवेदनशीलता पर सवाल उठाया। कांग्रेस विधायक दल के द्वारा आज विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाया गया
और जिसमें पूरे प्रदेश में विभिन्न अंचलों में जंगलों के बेतहाशा कटाई, फर्जी जन सुनवाई और इसको लेकर स्थगन लाया गया। चाहे रायगढ़ के तमनार की बात हो, वहाँ फर्जी जन सुनवाई के खिलाफ में लगातार वहाँ के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हसदेव में विधानसभा में अशासकीय संकल्प के द्वारा इसे प्रस्ताव पारित किया गया कि अब यहाँ कोई खदान नहीं खुलेगा। उसके बाद आरी डोंगरी में भी जिस प्रकार से गांव को उजाड़ा जा रहा है, जंगल काटा जा रहा है, बीजापुर में की स्थिति वही है, तो पूरे सरगुजा से लेके बस्तर तक, रायगढ़ और कांकेर सभी जगह जंगल काटे जा रहे हैं और इसके खिलाफ में स्थगन लाया गया और मंत्री जी के द्वारा गलत बयान भी किया गया, गलत जानकारी भी दी गई और इतने हड़बड़ाए हुए थे कि पेड़ की संख्या भी 17.8 पेड़ लगाए गए। ये बात भी विधानसभा में उन्होंने कहा। हमारे इतने गंभीर उत्तर में मंत्री जी बस्तर ओलंपिक की बात कर रहे हैं और यहाँ गुरु घासीदास अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं। वो तो पहले से बना हुआ है और खेल कूद से जंगल कटाई क्या संबंध हो सकता है। लेकिन इस गंभीर विषय को पर सरकार कितने संवेदनशील है, ये बात दिखाई दे रहा है। कांग्रेस बीजापुर जिले में एसआईआर के माध्यम से करीब 38,000 मतदाताओं के नाम काटे जाने का मामला सामने आया है। कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने इसे गंभीर बताया और दोबारा एसआईआर कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ये कदम चुनाव प्रक्रिया पर असर डालेगा और सभी राजनीतिक दलों से चर्चा जरूरी है। साथ ही विधायक ने बिजली दरों में बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। आरोप लगाया कि ये उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये जो 38,000 नाम पट रहा है, ये क्यों पट रहा है, किस परिप्रेक्ष्य में पट रहा है, इसको जब प्रशासन को राजनीतिक दलों से बात करना चाहिए। वास्तव में जो 38,000 नाम काट रहे हैं, क्या वह सही है या नहीं है, तो बहुत सारे इसमें बातें हैं। तो प्रशासन को राजनीतिक दलों के साथ बैठकर विचार विमर्श करना चाहिए कि 38,000 कौन है, वर्तमान में कहाँ पर है और किस परिप्रेक्ष्य में नाम काटा जा रहा है, इसको लेकर राजनीतिक दलों से बात करना चाहिए। मैं उस क्षेत्र जब विधायक होने के नाते मैं इन जो 38,000 नाम काटा उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये जो 38,000 नाम पट रहा है। कोरिया जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में एक युवक और एक युवती का फांसी पर झूलता हुआ शव मिला है। मृतक युवक की पहचान केशव के रूप में हुई है, जबकि युवती की पहचान अभी नहीं हो पाई। ग्रामवासियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं युवक 2 दिन से घर से लापता था और परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। पुलिस मामले की फिलहाल जांच कर रही है। महासमुंद में हैवानियत की हद पार हो गई जब चोरी का झूठा आरोप लगाकर 12 साल के बच्चे को निर्वस्त्र कर पीटा गया और 3 घंटे तक बांधे रखा। इस अपमान और जान से मारने की धमकी से आहत होकर बच्चे के पिता देव कुमार साहू ने अगली सुबह जहर खाकर आत्महत्या कर ली। ये घटना 12 अक्टूबर को हुई थी, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस सिर्फ जांच का हवाला देकर दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई।
विधवा मां और बच्चे ने अब न्याय के लिए उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई है। गिरवर चक्रधारी कर दुकान में काम करे बुलाए बिस्कुट टिकिया दे त हमन जान तब मैं जा रहे हूँ सामान जोड़त तब बोले और 100 रुपया पैसा चढ़ाए हस्ती तन उतर बाद मोर थैली में ला चेक करी तन घर भेज दी तन उतर बाद फिर घर में बुलाए तन 500 रुपया चढ़ाए हस्ती तन घर ले बुलाई सब नानी तन अपन घर में मोर पैन टूट के निकाली गिरवर चक्रधारी के यहाँ ना मोर 12 साल के हवे मोर बच्चा छोटे बच्चा वहाँ कर यहाँ दुकान उकान में सामान वामान जोरे बर जाए से ओमन जात रही से सब दिन और बोला 100 रुपया के चोरी के इंजाम में एक हे लफा हे करीन तहन वहाँ कर बाद नहीं कि पुलिस की पैसा चुराए हसी के जय मोर लइका ला ओम प्रकाश साहू ला बोला चेक वेक करिस तो पैसा वैसा नहीं मिलिस तहन वहाँ ले घर भेज दिस तहन वहाँ ले फिर बुलाया गिरवर चक्रधारी का तहन एला बुला के फिर ले गई तहन 500 के इंजाम लगे इसकी तो पैसा निकाले हस की के तहन एला फिर कर कपड़ा उपड़ा सब ला निकालिस पैसा वैसा नहीं पाइस तहन एला 2.5-3 घंटा बैठा के रख दिस ओकर आंगन में कुर्सी में एकर पापा के हाथ ली तहन यहाँ कर पापा आइस तहन तो लइका इसने पैसा निकाले के बोलिस गिरवर चक्रधारी हाँ तहन यहाँ कर पापा एक हाथ ल धर के निकालिस और मार पीट करिस बहुत यहाँ लइका नहीं बता सकिस कि चौकी बुंदेली अंतर्गत ग्राम कोल्दा है जहाँ पे मृतक देव कुमार साहू हैं। उनके जो पुत्र हैं उनके ऊपर जो अभी प्रकरण में गिरधर चक्रधारी कोल्दा है जिनका किराना दुकान है उनके द्वारा जो मृतक देव कुमार साहू हैं उसके पुत्र द्वारा चोरी करने संबंधी बातें कही गई थी जिस पर जो मृतक देव कुमार साहू हैं वो और जो किराना दुकान व्यापारी हैं गिरवर चक्रधारी उनके बीच में वाद विवाद की स्थिति हुई थी और गिरवर चक्रधारी द्वारा क्योंकि सार्वजनिक रूप से जो मृतक है उनको थप्पड़ मारा गया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।